तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 8 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं समूची स्त्री जाति को इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और नारायण से प्रार्थना करूँगा मैं तमाम स्त्रियों के लिए कि परमात्मा उनको शक्ति दें, साहस दें, सच बोलने का, झूठ से लड़ने का और अत्याचार, उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त करने की शक्ति उनको दें। तो और इसके बाद मैं खबरों पर भी आऊँगा, लेकिन साथियों, हमेशा की तरह मैं ये चाहूँगा कि आप सब मेरे इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, चूँकि आप उसको सरका सरका के सुनते हो और फिर बाद में पूछते रहते हो, ये क्यों नहीं बताया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो साथियों, मेरा हर वीडियो ऐसा होता है जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब होते हैं, आपकी मुक्ति का मार्ग होता है, आपको तनाव से, चिंताओं से दूर करने का मार्ग होता है, लेकिन आप सुनते नहीं हो उसको लंबा होने की वजह से। तो चाहे कितना भी लंबा वीडियो बना करें, उसको सुन लिया करें ध्यान से, ताकि आपके मन में उठती हुई तमाम शंकाओं और सवालों का समाधान आपको मिल सके। पूरा सुना करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें तमाम लोगों को, ताकि हमारे पास एक विशाल जनमत तैयार हो सके, जिसकी बहुत आवश्यकता है, न केवल हमको बल्कि आप सबको, आप सबके साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को। लाइक भी जरूर कर दिया करें, कमेंट भी जरूर कर दिया करें, ताकि उससे हमारा उत्साहवर्धन हो, क्योंकि हमको भी आपके प्यार की, स्नेह की, उत्साह की आवश्यकता होती है। जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है और हमें लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने वचनों की पूर्ति करके आप सबका भुगतान कराना चाहिए, आप सबको सुरक्षा, सम्मान दिलाना चाहिए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करना चाहिए। तो ये काम जरूर कर लिया करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो मार्ग भी पता चल जाए, जिसके माध्यम से आप अपनी डूबी हुई रकम को जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त कर सकते हैं। मैं बड़े भरोसे के साथ, गारंटी के साथ आपको इसलिए कह देता हूं कि आप सबका भुगतान होगा, आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार मिलेगा और पावन पवित्र भारत भूमि ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगी। चूंकि साथियों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कही है ये बात, वैसे तो ये हमारे वेदों में है, हिंदू दुनिया के तमाम ग्रंथों में है और शाश्वत सत्य है ये बात के। वो कहा है ना कि मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरहि का सोई। यानी जो मन से, कर्म से, वचन से किसी काम में रत हो जाता है, तो भगवान भी उसको त्याग नहीं पाते, उस काम को वो कर देते हैं। तो हमने भी मन से, कर्म से, वचन से संपूर्ण समर्पण भावना के साथ ये शपथ ली है कि किसी भी मूल्य पर भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन आपका भुगतान करा के ही मौन होंगे, उससे पहले मौन नहीं होंगे, निरंतर इस संघर्ष को जारी रखेंगे। तो निसंदेह, निश्चित रूप से ये शाश्वत सत्य पुनः स्थापित होगा, आप सबका भुगतान होगा, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की गारंटी मिलेगी और हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। चूंकि प्रकृति का यही संदेश है, ईश्वर का यही आदेश है और संसद ने भी आदेश दिया है। भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर
कि सरकार देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी। तो जब ईश्वर आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, संसद आपके साथ है, सत्य, न्याय और धर्म आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका पैसा हजम नहीं कर पाएगी। आप सबका भुगतान होगा निश्चित रूप से। केवल और केवल आपको लड़ना है साथियों। ध्यान से हमारे वीडियोस को सुनना है। एक वीडियो में समझ में नहीं आए कोई बात तो दूसरा पीछे का सुन लिया करें, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। आप चाहते हो कि हम फ़ोन पे सब कुछ बता दें, आपकी फ़ोन कॉल पे ये संभव नहीं है साथियों। व्हाट्सअप मैसेज भी पढ़ नहीं पाता मैं, हज़ारों मैसेज पड़े रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि जब तक एक को पढ़ूंगा तब तक 50 मैसेज आ जाते हैं। और तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लिया करें, इसमें तमाम सवालों के जवाब होते हैं। और इस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि साहब मेरी कंपनी का, मेरी सोसाइटी का नाम नहीं लेते। सबके लिए लड़ रहे हैं हम साथियों। हिंदुस्तान में जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म, निधि, एनबीएफसी वगैरह हैं, उन सब के लिए हमारी लड़ाई है। उन सब के पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का, निवेशकों का भुगतान कराने की और उन सब के एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान दिलाने की। निवेशक और एजेंट के मध्य जो खूनी जंग चल रही है साथियों, उसको खत्म कराना भी हमारा लक्ष्य है। कि ये लड़ाई आपस में ना करके आप सब लोग सरकार से लड़ो, चूंकि सरकार को जिम्मेदारी दी है कानून ने आपका भुगतान करने की। एजेंट की जिम्मेदारी नहीं है। एजेंट तब तक जिम्मेदार था जब तक कोई कंपनी या सोसाइटी चल रही थी। तब अगर भुगतान नहीं करवाता एजेंट तो उसको पीटना जायज़ था, उससे लड़ना जायज़ था, उसकी ज़मीन जायदाद, बीवी बच्चों पर, घर द्वार पर कब्जा करना जायज़ था आपका। लेकिन जब कंपनी, सोसाइटी भाग गई या सरकार द्वारा बंद कर दी गई, तो ऐसे में एजेंट निर्दोष है। उसका उत्पीड़न अमानवीय, अनैतिक और गैर कानूनी है। अगर आप नहीं मानेंगे, उसका उत्पीड़न करेंगे ऐसे एजेंट का, जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो काम करता था और वो बंद हो गई है किसी भी कारण से, तो निश्चित रूप से आपको भी हानि उठानी पड़ेगी, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए कोई भी निवेशक किसी भी एजेंट से लड़ाई झगड़ा, दुर्व्यवहार ना करें, बल्कि दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। बल्कि अब तो मैं तो डायरेक्टर्स से भी कहता हूँ, बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से बना दिए गए थे, कुछ अपनी मर्जी से भी बना गए थे। उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को, इस समस्या से जल्दी मुक्ति पाना चाहते हो तो सब हमारे आंदोलन में, हमारे संगठन में सम्मिलित हो जाओ। हम मिलकर लड़ेंगे तो सरकार से इस कानून की अनुपालना करा लेंगे और सबका भुगतान हो जाएगा। एक दिन में हो जाएगा। 180 दिन तो बड़ी बात है, क्योंकि 42 करोड़ से ज़्यादा पीड़ित हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा तो एजेंट साथी हैं। अगर वही एकजुट हो जाएं और कुछ निवेशक हो जाएं तो एक दिन का खेल है, एक दिन में सबका भुगतान हो जाएगा। और जब सबका पैसा पैसा वापस मिल जाएगा तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा, और ना किसी को जेल काटनी पड़ेगी, ना किसी को मुँह छिपाना पड़ेगा। आप सबको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ लेना चाहिए। आपस में ही लड़ते रहोगे और सरकार को छोड़ दोगे, जिसकी जिम्मेदारी है सबका भुगतान करने की, तो सरकार तो बेईमान चलाते हैं, ठग बैठे हुए हैं, उसको क्या ज़रूरत है आपका किसी का भुगतान करने की। वो तो चाहेगी कि लड़ते रहें आपस में और आपके पैसे पर वो अय्यासी करते रहें, सरकार में बैठे हुए लोग मौज मस्ती करते रहें। तो इस सत्य को समझिए तमाम लोग, इस तथ्य को समझिए। तमाम लोग मिलकर के लड़िए, चाहे आप सीएमडी हैं, डायरेक्टर हैं, एजेंट हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, निवेशक हैं। अगर इस समस्या से मुक्ति पानी है तो, नहीं तो ये समस्या बनी रहेगी। आप इससे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हो किसी भी मूल्य पर, जब तक निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाएगा। निवेशकों का भुगतान करवाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप सबके मध्य एकता स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम लोग इस लड़ाई को मिलकर के लड़ लो। कानून बन चुका है, प्रोसीडिंग आरंभ हो गई है बहुत सारी जगहों पर, पूरे देश में भुगतान पटल खुल गए हैं। जहाँ नहीं खुले हैं वहाँ हम आएंगे, खुलवा देंगे। ये कोई बड़ा काम नहीं है, सबके आवेदन करा देंगे, सबका भुगतान भी करा देंगे। लेकिन आप लोग एकजुट रहें, अपने बीच में एकता स्थापित करें, मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और अपने वास्तविक शत्रु की पहचान करें कि सच में आपका दुश्मन कौन है, जो आप सबको लड़ा रहा है, आपका उत्पीड़न कर रहा है, शोषण कर रहा है और जबरन धन वसूली भी आपसे कर रहा है।
अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए तमाम साथी। अगर आप अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करोगे, अपने अहंकार में डूबे रहोगे, अपने छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थों में फंसे रहोगे, तो साथियों किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा, केवल और केवल मानसिक तनाव मिलेगा। तो इस षड्यंत्र को समझें, सत्य को समझें, और तमाम लोग हमारे आंदोलन से जुड़ें। भुगतान सभाओं का आयोजन हम जगह जगह कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारी तो हालत आप देख ही रहे हो सबके क्या कर दी है आप लोगों ने। हम कहा करते थे सन्यासी मत बना देना, कपड़े मत उतार लेना हमारे, तो वही हालत तुमने कर दी है। भगवान कह कह के, मसीहा कह कह के, जैसा तमाम भगवानों के साथ तुमने किया वैसा ही हमारे साथ भी कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, खैर जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन इस लड़ाई को मिलकर के लड़ लो तमाम लोग, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो, आपका भुगतान हो जाए साथियों। हैं तो हमारे जो आगामी कार्यक्रम है, पहले उनके विषय में बता दूं आपको कि सबसे पहले 10 मार्च को गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली के पास का ही जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहां जिला कलेक्ट्रेट पर सुबह 10 बजे हमारा कार्यक्रम होगा, भुगतान सभा होगी। और चूंकि मेरठ के कमिश्नर ने आदेश कर दिए हैं सभी जगह भुगतान पटलों की स्थापना करने की भी, कि जो लोग भुगतान के आवेदन नहीं कर सके हैं वो सब अपने अपने जिलों में और तहसीलों में जाकर के भुगतान आवेदन फाइल करें, और जिन लोगों के भुगतान हो चुके हैं वो अपनी प्रोसीडिंग कराएं, अपना पैसा वापस लें। तो ये आदेश हो चुके हैं, और तो इसीलिए गौतम बुद्ध नगर कार्यक्रम रखा गया है कि गौतम बुद्ध नगर के भी तमाम साथी जिन्होंने भी गौतम बुद्ध नगर में काम किया है या वहाँ के निवासी हैं किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो 10 मार्च को सुबह 10 बजे गौतम बुद्ध नगर जिला कलेक्ट्रेट पधारेंगे। मुझे नहीं पूछेंगे कि साहब जिला कलेक्ट्रेट कहाँ है, शायद सूरजपुर में है, उसे गूगल पर सर्च कर लिया करें, वहाँ से मिल जाती है। मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है, या किसी को गूगल पर देख लिया करें कि साहब फलां जगह कहाँ है। और इसी कड़ी में 17 मार्च को मुरादाबाद मंडल है, मुरादाबाद के कमिश्नरेट पर कार्यक्रम होगा साथियों, सुबह 10 बजे ही। तो मुरादाबाद मंडल के 5 जिले हैं, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और एक दो और होंगे। तो सभी साथी मुरादाबाद कमिश्नरेट पर भी सुबह 10 या 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम भी अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ पहुंचकर, जैसे हमने मेरठ में करवाया, अलीगढ़ में करवाया, आगरा में करवाया, या दूसरे कमिश्नरी में जा जाके आदेश करवाए हैं, वैसे ही मुरादाबाद में भी करवाएंगे और आप सबका भुगतान कराएंगे। तो 17 मार्च याद रखें, मुरादाबाद मंडल के तमाम जिलों के साथी सभी पधारेंगे। और साथ में 18 मार्च को हमारा जो गृह जनपद है साथियों, अरे कहाँ गिर गया, अलीगढ़, वहाँ कमिश्नरेट पर कमिश्नर साहिबा ने टाइम दिया है 18 मार्च का। तो 18 मार्च को आप तमाम साथी अलीगढ़ पधारेंगे, वही सुबह 10-11 बजे। हम भी पहुंचेंगे अपनी केंद्रीय टीम के साथ। तो तमाम साथी अलीगढ़ आएंगे, और जहाँ जहाँ पर भुगतान के वो फार्म जमा नहीं हो रहे हैं वहाँ वहाँ फार्म जमा करवाएंगे, और अपना डूबा हुआ मेहनत का पैसा वापस प्राप्त करेंगे साथियों। तो मैं आप सबसे पुरजोर अपील करूंगा कि देखिए, ये जनमत का काम है दोस्तों। अगर आपने जनमत पैदा नहीं किया तो बड़ा असंभव सा हो जाएगा ये पैसे को प्राप्त करना। इसलिए तमाम साथी समय पर पधारने का काम करें, जनमत पैदा करें। देखिए, सरकार पर बहुत दबाव है इस वक्त आपके आंदोलन का, आपकी जागरूकता का। अंसल जैसे बड़े बिल्डर के खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज हो गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, निवेशकों के साथ ठगी करने के। उसमें अंसल आप जानते होंगे कितना बड़ा बिल्डर है, देश का नामचीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिल्डर है, और जब उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, उसके जेल जाने की नौबत आ सकती है, तो ये छोटे मोटे जो ठग इधर उधर घूम रहे हैं, आपको लगता है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, इनको तो फांसी चढ़वा दिया जाएगा साथियों। तो घबराओ मत। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक जी मुदगल साहब ने आशुतोष कुमार और प्रताप सिंह जी को, फर्रुखाबाद से एडवोकेट हैं ये साथी, इनको केंद्रीय कोर कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रताप भाई को
कि वो अपनी पूरी शक्ति, सिद्धांत, समर्पण और ईमानदारी के साथ संगठन के कारवां को, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक क्रमिक अनशन, अनिश्चितकालीन धरने के आयोजन की रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रम आरंभ करेंगे ताकि जन जागृति को बढ़ाया जा सके, जनमत तैयार किया जा सके 1 मई 2025 से पूर्व। इसी कड़ी में गिरीन्द्र कुमार चतुर्वेदी जी जालौन से हैं। उनको केंद्रीय कोर कमेटी के निर्णयानुसार राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। मैं चतुर्वेदी जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पूरे देश में ये जो सागा ग्रुप की कंपनी है, इनसे जुड़े तमाम लोगों को संगठन और आंदोलन के साथ जोड़कर एक बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा करेंगे। इसी तरह से ओम प्रकाश सागर साहब को बरेली का जिला महासचिव नियुक्त किया गया है। उनको भी मैं बधाई देता हूं और बरेली का कार्यक्रम भी जल्दी ही तय करेंगे। चूंकि बरेली के मुन्ना लाल जी अध्यक्ष हैं, उनका भी फोन आया था सुबह और तमाम साथी चाहते हैं कि बरेली, पीलीभीत, इन जगहों पर भी हम जाएं तो जाएं, आएंगा जरूर साथियों, चिंता मत करना। और वीरेंद्र कुमार जी हैं बाराबंकी से, इनको भी केंद्रीय कोर कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है और साथियों की भी नियुक्तियों का काम बहुत तेजी से पंडित जी कर रहे हैं। पंडित जी तमाम लोगों को जल्दी जल्दी अपॉइंट कर दें ताकि हमारा जो 1 लाख का टारगेट है और हमारे गले में जो फांसी का फंदा लटका हुआ है साथियों का भुगतान कराने का, ये जल्दी से जल्दी खुल जाए, भुगतान हो जाए तो हम भी इससे मुक्त हों और फिर अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ें जो परमात्मा ने हमको जिम्मेदारियां दे रखी हैं कि वो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे संकट ले आते हैं, कष्ट ले आते हैं, तो हमें सब कुछ याद आ जाता है कि यार नहीं, ये भी करना था, बचपन का ख्वाब था हमारा ये। परमात्मा ने हमको जिंदा ही इसलिए किया था, मुर्दे आदमी को हम भूल क्यों गए। तो उन तमाम कामों को भी करना है महाराज, और आप सबका भी ये काम करना है। तो तमाम साथी संगठन की सदस्यता लें, पद लें संगठन में, शुल्क भी दें और इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए आर्थिक सहयोग भी तमाम साथी अवश्य करें। साथियों, 23 मार्च को हमने जो संन्यास की घोषणा की थी, संन्यास की घोषणा को हम वापस ले रहे हैं। हम सन्यासी नहीं बनेंगे, न 23 मार्च को कोई कार्यक्रम हमारे गृह जनपद अलीगढ़ या हमारे सत्याग्रह भवन पर होगा। हम 23 मार्च को साथियों संभवतः वहाँ का, चूँकि वो विधानसभा सत्र खत्म होने को जाएगा वहाँ का छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ के साथियों का ये है कि साहब 25 मार्च से लेके 20 मार्च तक का टाइम आप खाली रखेंगे और अर्जेंटली जब का भी टाइम मिल जाएगा आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आना होगा। तो रायपुर पहुंचेंगे। 25 मार्च का टाइम था, लेकिन 25 मार्च से वो कार्यक्रम पहले हो जाएगा शायद, चूंकि 25 मार्च को विधानसभा का सत्र नहीं होगा, उससे पहले साथी प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी डेट निश्चित होगी, शायद मंगलवार तक हो जाएगी, उसको बता दिया जाएगा दोबारा से वीडियो में। और चूंकि आप सब आर्थिक सहयोग करेंगे साथियों, ये जरूर करें, चूंकि बहुत आवश्यकता है। किसी भी एक साथी की इतनी क्षमता नहीं है किसी भी जिले की कि वो पूरा खर्चा वहन कर सके। तो तमाम लोगों को, पूरे देश भर के साथियों को मिलकर ये खर्चे उठाने हैं और लगभग 5 लाख रुपए खर्चा होना है एक ही महीने में साथियों। चूंकि पूरे देश में चलना है, दिन और रात जगाना है लोगों को, ताकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लेकर के हम, अगर सरकार भुगतान नहीं करती 30 अप्रैल तक, तो 1 मई को हम चढ़ाई कर दें संसद पर पूरी ताकत के साथ और पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद करते हुए आप सबका भुगतान करा दें। सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देते हुए तमाम ठग बेईमानों को सजाए मौत दिलवा दें। ये काम जरूर करना है साथियों। और कल चूंकि 9 मार्च है, पूरे देश भर में तैयारियां चल रही हैं साथियों की। भगवान भुवन भास्कर, अक्षय भंडारी, सूर्य नारायण को कल सबने जल अर्पित करना है। तो तमाम साथी कल सुबह सुबह जल अर्पित करेंगे और अपने अपने घरों से कर लें या सामूहिक कर लें, और उसके फोटो वीडियो बना करके मुझे पर्सनल पर भी भेजेंगे आप, और ग्रुप्स में भी शेयर करेंगे, ताकि सरकार को पता चले कि कितने बड़े स्तर पर हमने प्रार्थनाएं की हैं। और यदि इन प्रार्थनाओं की अब अनसुनी हो गई तो भगवान का कहर बेईमान सिस्टम पर टूट पड़ेगा और वो इस पूरे सिस्टम को
जमींदोज कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो आज रात 9 बजे फेसबुक पर लाइव हो रहा हूं आप सबके साथ विशेष चर्चा करने के लिए। तमाम साथी जुड़ेंगे। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद के नाम से है, उसे फॉलो कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूं रात 9 बजे फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत साथियों।